हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसी ट्यूटोरियल में। और आपके एग्जाम की डेट करीब आ रही है, मार्च में आपके एग्जाम है। ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी की भी डिक्लेरेशन हो गया है यूपीएससी का, तो फिलहाल तैयारी दोनों की साथ साथ में चल रही है। और ये जो संडे आने वाला है, इस संडे को आपका सेकेंड मॉक टेस्ट होगा, उसकी भी तैयारी कर लीजिए। जैसे आपका रियल एग्जाम होता है, जैसे आप रियल एग्जाम एक्सपीरियंस करेंगे एग्जाम में कैसे होता है, 70 क्वेश्चन फार्मा पोर्शन से, 30 क्वेश्चन नॉन फार्मा पोर्शन से, वो सब आपको देखने को मिलेगा रियल एग्जाम टाइप का। वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी है, वहां से आप अटेंड कर लीजिए। और सेकंड टेस्ट आप लोग को मिलेगा संडे को, ठीक है। बाकी और जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरी बात एक और पूछ, अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी तक ये कोर्स डाउनलोड या परचेज नहीं किया है, वो इस कोर्स को ले लीजिए। बहुत सस्ता कोर्स है, 400-500 रुपए में तो यार आप लोग बर्गर पिज्जा खा लेते होंगे, लेकिन आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। चलिए, लेक्चर नंबर 51, यानी कि हम बायोफार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 था एब्जॉर्प्शन, उस एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे थे। इसका आज लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन अदर देन इंटेरल रूट, यानी कि जो हम लोग दवा खाते हैं पेट में जाती है, पेट से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है और ब्लड से जाके वो अपना बायोअवेलेबिलिटी वगैरह शो होता है वहां पे। तो अब हम देखेंगे ऐसे कौन से अलग अलग रूट्स हैं जिसमें ड्रग पेट में ना जाकर, इंटेस्टाइन में ना जाकर के किसी दूसरे रूट से पहुंचती है आपके ब्लड में, जिसको हम बोल सकते हैं कि नॉन पर ओरल या एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट हम इसको कह सकते हैं। तो आज हम इस पे अलग अलग रूट्स के बारे में बात करेंगे, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एब्जॉर्प्शन को, इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो एब्जॉर्प्शन जो है वो इसेंशियल फिनोमिना है, क्योंकि जब तक ड्रग आपके ब्लड में नहीं पहुंचेगा तब तक आपके बॉडी में कोई भी एक्शन नहीं आएगा। और ड्रग आपके ब्लड में पहुंचे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ड्रग सोल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी एपिथेलियल मेम्ब्रेन को पार कर सकता है। मैंने कहा ना, अगर पेट के अंदर जाके भी वो सॉलिड फॉर्म में रहे, डिसइंटीग्रेट, डिसॉल्व ना हो, तो वो ड्रग आपके ब्लड में पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो अलग अलग जो ये सारे रूट के साथ एक दिक्कत है, जो ड्रग हमारे पेट या इंटेस्टाइन के थ्रू पास करते हैं, उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आपको पता है कि ड्रग का बहुत सारा पोर्शन, 20-30%, कभी कभी 50% तक पोर्शन जो है वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद रिसेप्टर से पहले लीवर में पहुंच जाता है, जहां पे वो मेटाबोलाइज हो जाता है। और जब एक बार ड्रग मेटाबोलाइज हो गया भाई साहब, तो फिर उसका काम हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक्शन बॉडी में नहीं मिलेगा। लेकिन जो अब ये दूसरे रूट्स की डिस्कवरी की गई है, जिसे हम एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट कहते हैं, या जो नॉन जिसको हम बोल रहे हैं कि पैरा एंटेरल रूट कह रहे हैं, ये बड़े फायदेमंद रूट क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो फर्स्ट पास बायोमेटाबॉलिज्म है, ये दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ कुछ केसेस में 100% बायोअवेलेबिलिटी, जैसे कि हमारे IM-IV है, और कुछ केसेस में 95-90% तक बायो अवेलेबिलिटी हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस रूट्स को भी पढ़ना, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबलिंगुअल या बक्कल रूट। सबलिंगुअल आप समझ रहे हैं, आपके जीभ के नीचे आप कुछ बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं जिनको एंजाइना पेन होता है, हार्ट की दिक्कत होती है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स आती हैं, मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट, ये सब की टैबलेट्स आती हैं जो माउथ डिजॉल्विंग होती है। मुंह में जीभ के नीचे आप रखते हैं, वहां डिजॉल्व होती है, सलाइवा से मिक्स होके आपके म्यूकोसा लेयर से ही वो डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाती है, बिना लीवर इंटेस्टाइन में गए, बिना इंटेस्टाइन और पेट में गए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से सबसे प्रेफर होता है देना। देखिए, सबसे प्रेफर रूट इसका है सबलिंगुअल। दूसरा इसका प्रेफर रूट है जो कहते हैं हम लोग वो ट्रांसडर्मल पैचेस। ये भी बहुत, नाइट्रोग्लिसरीन के ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं। बाकी इसके अलावा इसको अगर हम लोग बाकी रूट से देते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अगर कोई ड्रग हम सबलिंगुअली दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल, पहला है हाई लाइपोफिलिसिटी। वो ड्रग अगर हाइड्रोफिलिक नेचर का है और केवल हाइड्रोफिलिक नेचर का है, इसका मतलब कि वो हमारे माउथ डिजॉल्विंग के लिए सही नहीं है। और केवल लाइपोफिलिक नेचर का है तो भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि मुंह में जो सलाइवा है, सलाइवा का नेचर जो होता है वाटरी होता है, वो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होगा। उसका नेचर बाइफेजिक होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक भी लाइपोफिलिक भी। हाइड्रोफिलिक इसलिए ताकि वो सलाइवा में डिसॉल्व हो जाए, और लाइपोफिलिक इसलिए ताकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन को पार कर सके, ब्लड में जा सके। तो लाइपोफिलिसिटी भी हाई होनी चाहिए, हाइड्रोफिलिसिटी भी होनी चाहिए, यानी लिपिड प्लस एक्वस बाइफेजिक सॉल्यूशन
बनाना बहुत जरूरी है। तो वही हम टैबलेट्स को सबलिंगुअल बना सकते हैं जो बाइफेजिक नेचर के होते हैं। सलाइवा का पीएच करीब 6 के आसपास होता है और सलाइवा के पीएच में ध्यान देना है, उस ड्रग का नेचर ऐसा हो कि वो अनआयोनाइज्ड होना चाहिए। पीएच 6 पे वही सॉल्ट यूज करेंगे जो अनआयोनाइज्ड, क्योंकि आयोनाइज्ड हो जाएगा तो वो म्यूकोसा मेम्ब्रेन को पार नहीं करेगा और थिन एपिथेलियम में ये इसको पार करना होता है। तो सबलिंगुअल जो है बक्कल के कंपेयर में ज्यादा अच्छा, बक्कल मतलब जो टैबलेट्स में चबा के खाते हैं, च्यूएबल वगैरह होते हैं, बक्कल्स में आते हैं। तो ये ध्यान चीनी वाली बात आपको, ये इसके खास पॉइंट्स है सबलिंगुअल टैबलेट्स बनाते समय आपको ये देखना है। अब कुछ चीजें हैं, ओरल म्यूकोसा में बाइंडिंग भी बहुत कम होनी चाहिए। अब पता चला दवाई तो आपने खा ली लेकिन जो ओरल म्यूकोसा में जो प्रोटीन्स है, जो म्यूकोसा लेयर है, उसमें ड्रग बाइंड ज्यादा कर गया। जब ज्यादा बाइंड करेगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कम पहुंचेगा और ड्रग की वायबिलिटी कम हो जाएगी। ध्यान देना है कि वो ड्रग का एक नेचर और होना चाहिए कि ओरल म्यूकोसा से कम बाइंड। अब मेरिट्स की बात कर लेते हैं भाई, अगर सबलिंगुअल जो दवाइयां हैं वो किस फायदे में, तो सबसे पहला फायदा है कि कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, सबसे बड़ी फायदा, वायबिलिटी अच्छी है। दूसरा रैपिड ऑनसेट, क्योंकि ये आपका दवा पेट में जाता, डिसइंटीग्रेट होता, डिसॉल्व होता, फिर आपके इंटेस्टाइन से पास करता है, एपिथेलियम को पास करता, ब्लड में जाता, इतना लंबा प्रोसीजर था। यहां से डायरेक्ट डिसॉल्व हुआ और म्यूकोसा से डायरेक्ट ब्लड के अंदर, यानी रैपिड एक्शन है, जल्दी काम करता है। इसलिए जब किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, हार्ट पेन हो, एंजाइना पेन हो, तो उसको जीभ के नीचे रखते ही 2 मिनट के अंदर उसको आराम मिल जाता है। इजी विड्रॉवल, अगर कभी आपको लगा कि दवा आपने ज्यादा खा लिया है, दवा आपको काम गलत खा लिया है या आपको कड़वा टेस्ट लग रहा है, तो आप आसानी से उसको थूक सकते हैं। विड्रॉवल करना इजी है और स्टेबल, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड के साथ उसका कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्टेबल। तो अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो जी हाँ, बड़ी अच्छी बात तो है, लेकिन सारी अच्छी बातें नहीं है, कुछ दिक्कतें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल डिमेरिट्स में पहला कि इसके जरिए आप केवल उन्हीं मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लो डोज में दी जाती है, 1 mg, 2 mg, 10 mg, 5 mg, 20 mg। अब आपसे कहिए मेटफॉर्मिन 500 mg जीभ के नीचे रख लीजिए, ऐसे करेंगे, गुप गुप करेंगे, वो जरा अंदर जाएगा ही नहीं, यानी बड़ा डोज जो है आप उसको इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई दवा बहुत कड़वी है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, उसको भी आप जीभ के नीचे रख नहीं पाएंगे, तुरंत उल्टी हो जाएगी, आप थूक देंगे क्योंकि टेस्ट बहुत कड़वा है। और दूसरी बात, अगर कोई मॉलिक्यूल हाई मॉलिक्यूलर वेट का है, जैसे एग्जांपल इंसुलिन, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पार्टिकल भी म्यूकोसा लेयर को पार नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई उनको भी इस रूट के जरिए बनाना संभव नहीं है। तो ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सबलिंगुअल रूट से। अब बात करते हैं दूसरा, आईवी रूट। इंट्रावेनस रूट तो आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंजेक्शन हम डायरेक्ट कहां लगाते हैं, आपके वेन में लगाए, डायरेक्ट ब्लड में गया। इसमें एक्सपर्ट की नीड है, आप अपने से नहीं लगा सकते, ठीक है, एक्सपर्ट चाहिए होता है, ये एक डिमेरिट पॉइंट है। तो इसका सबसे अच्छी बात क्या है भैया, 100% बायोबिलिटी, बिल्कुल टकाटक 100%, कोई लॉस नहीं है, इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत काम करता है। इंजेक्शन लगाते हैं, इमरजेंसी के लिए सबसे सुटेबल है। आपको मरीज बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, उसको टैबलेट खिला के ऐसे बैठ के वेट नहीं करेंगे, भैया अब उठ जा, ए मालिक उठ जा, ए मालिक उठ जा, ऐसे नहीं करोगे भाई, मर जाएगा वो। इंजेक्शन इज द बेस्ट, क्विक एक्शन करता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसके साथ भी नहीं है, ये मेरिट्स। अब हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में। इंट्रामस्कुलर रूट आईवी से थोड़ा सा डिफरेंट है। आईवी में हम जो इंजेक्शन है वो डायरेक्ट लगाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर और पहुंचती है ब्लड में, लेकिन आईएम में क्या होता है, हम मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी खासतौर पे ये आपका जो डेल्टॉइड मसल है, थाई मसल और आपका पीठ के पीछे यानी कमर के नीचे जो आपका ग्लूटियल मसल, इन 3 मसल्स का इस्तेमाल करके खास तौर पे हम लोग यूज करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। इसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ पे रखता है और वो धीरे धीरे आपके ब्लड में पहुंचता है। तो ये एक चीज ध्यान देने वाली जरूरत है कि अगर आपका ड्रग का नेचर आईएम इंजेक्शन का एक्वस नेचर का होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा, और अगर उसका ड्रग का नेचर ऑयली नेचर का है तो वो डिपोट बना के स्लोली निकलेगा। और डिपोट क्या होता है, आपने सुना होगा बस डिपो। बस डिपो में क्या होता है, एक जगह अड्डा, बस अड्डा होता है जहां पे कई सारी बसेस इकट्ठा होती है और धीरे धीरे से रिलीज होती निकलती है, एक एक बस अपने अपने रूट पे जाती है।
उसी तरह से मसल्स में डिपो बना के ड्रग इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे रिलीज होता है अलग अलग पॉइंट्स में। ठीक है, ये होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिपेंड करते हैं आपके आईएम एब्जॉर्प्शन में। सबसे पहली बात होती है कि वैस्कुलरिटी, किस मसल में ब्लड वेसल का फ्लो, ब्लड का फ्लो कितना अच्छा है। सबसे अच्छा फ्लो होता है डेल्टाइड मसल में, यहाँ सबसे अच्छा फायदा इंजेक्शन यहाँ लगाने का है। फिर थाई में, और सबसे कम आपके कमर के नीचे यानी ग्लूटियल मसल में, यहाँ पे सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है। लाइपोफिलिसिटी यानी ड्रग अगर लाइपोफिलिक नेचर का जितना ज्यादा रहेगा एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट उसका कम है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़िया होता है। ज्यादा वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बढ़ने पर भी एब्जॉर्प्शन को हम बढ़ा सकते हैं। अगर ड्रग ज्यादा विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा है, ऑयली नेचर का है, तो एब्जॉर्प्शन वहां पे घट जाता है। ये अलग अलग फैक्टर्स है। अब आईएम के मेरिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन है, सबक्यूटेनियस से थोड़ा सा तेज है, और यहाँ पे फर्स्ट पास नहीं होता। ये तो कॉमन सी बात है जो सभी के साथ चलती है। ठीक है, डिमेरिट्स की बात कर लें, वही सेम जो आईवी के साथ था, पेन होगा, घाव बन जाएगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम 10 ml से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सारे आईवी आईएम इंजेक्शन जो है कॉस्टली होते हैं। अब हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस रूट के बारे में, यानी आपके स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर में कभी कभी हम किसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, उसे सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन और इम्प्लांट्स, ये सबक्यूटेनियस रूट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। इसे आप खुद से लगा सकते हैं, छोटी सी पतली सी इंसुलिन नीडल आती है, बहुत पतली, आप अपने यहाँ पे इसे प्रिक करते हैं और आप उसको लगाते हैं। मेरिट्स की बात करें तो आप इसको खुद से लगा सकते हैं। स्लो और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन डीमेरिट्स भी है, जैसे कि बार बार स्किन पे लगाने से थोड़ा सा पेनफुल है, खुजली वगैरह हो सकती है, चुनचुनाहट होती है, और बहुत हल्का वॉल्यूम यानी कम वॉल्यूम का ड्रग भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेलेशन रूट की बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूट। इनहेलेशन मैंने कहा क्या कि जैसे कि अगर कोई ड्रग हमें लंग्स में प्रॉपर लोकल एक्शन के लिए इस्तेमाल करनी है, लंग्स के लोकल एक्शन के लिए हमें इस्तेमाल करनी है, तो अब बेहतर है कि आप टैबलेट खाइए, वो पेट में जाए, फिर इंटेस्टाइन में जाए, फिर ब्लड में जाए, फिर आपके लंग्स में पहुंचे और अपना काम करें। डायरेक्ट आप उसको लंग्स में भेजिए। अब लंग्स में डायरेक्ट भेजने का तरीका क्या है, आप सांस लेते हैं, वो सांस कहाँ जाती है, आपके फेफड़े में। तो अगर हम कोई दवा सांस के साथ अंदर खींच लें तो कहाँ चली जाएगी, फेफड़े में। दिस इज द इनहेलेशन रूट। फॉर एग्जाम्पल एनेस्थेटिक या ब्रोंकाइडाइलेटर ड्रग वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं सीओपीडी अस्थमा के पेशेंट के लिए। लार्ज सरफेस एरिया मिलता है हमको, इसलिए रैपिड एब्जॉर्प्शन भी होता है, और कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का इशू इसके साथ भी देखा नहीं जाता है। लोकल लंग एक्शन के लिए सबसे बेस्ट है, अगर कोई दिक्कत लंग्स में है उसको दे सकते हैं। डीमेरिट्स की बात करें, टेक्निक डिपेंडेंट है। कभी कभी लोगों को आइडिया नहीं होता कि उसके इनहेलर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, वो थोड़ा सा हल्का सा दबाते हैं तो कम अंदर जाता है, ज्यादा दबा दिए तो ज्यादा अंदर चला गया, गलती से 2 बार दबा दिए तो ज्यादा दबा अंदर चला गया। तो ये सब टेक्निक पता होनी चाहिए। डोज रेगुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो लोग नहीं जानते, और स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होते हैं, इनहेलर, रोटाहेलर, ये सब चाहिए होते हैं उसको यूज करने के लिए। ट्रांसडर्मल रूट की बात करें, जो स्किन के अंदर की बात हो रही है, स्किन में पहुंचाने वाली बात हो रही है। मैंने कहा कि ट्रांसडर्मल रूट क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन और स्कोपोलामीन इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसडर्मल रूट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि ड्रग की लाइपोफिलिक नेचर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए, और डोज भी कम होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रांसडर्मल रूट से दे सकते हैं। सस्टेन्ड रिलीज होना, गुड कंप्लायंस होना, और फर्स्ट पास का ना होना इसके मेरिट्स हैं। और डीमेरिट्स में स्लो एक्शन करता है रेदर देन आईवी और आईएम, स्किन प्रॉब्लम भी कर सकता है, और केवल लाइपोफिलिक और लो डोज ड्रग ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। अब आते हैं हम टॉपिकल रूट के बारे में। टॉपिकल रूट आप समझते हैं, हम लोग जो अपने हाथों में पाउडर लगा लेते हैं, शरीर के ऊपर क्रीम लगा लेते हैं, लोशन लगा लेते हैं, चोट घाव में मलहम लगा लेते हैं, उसकी बात हो रही है। तो स्किन इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल करते हैं। ट्रांससेलुलर 3 पाथवे के जरिए आपका ये जाता है। मान लीजिए ये आपका ये स्किन है, भाई साहब ये आपका स्किन है। अब स्किन के बीच में सेल्स बने हुए, अगर सेल के बीच से जा रहा है, 2 सेल के बीच से, दिस इज कॉल्ड ट्रांससेलुलर। सेल के अंदर से जा रहा है, इंट्रासेलुलर। और स्किन पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, उस ग्लैंड के चारों तरफ जो हल्का सा छेद है, पोर है, अगर उसके अंदर से जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस अपेंडेजियल। ठीक है, ट्रांस अपेंडेजियल कहते हैं। ये 3 रूट से ड्रग हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है टॉपिकली। अब फैक्टर डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर, स्किन की थिकनेस कितनी है और हाइड्रेशन कितनी है। अगर स्किन ज्यादा मोटी है, हाइड्रेटेड है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा। ट्रॉमा होने पर भी एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, अगर कहीं कट गया, छिल गया, घाव हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन दिखने लग गया, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा व्हीकल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें होता है, अगर ऑयली व्हीकल है तो थोड़ा सा कम है। ऑक्लूजन और रबिंग करने पर भी एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, अगर आप थोड़ा सा रगड़ दिया, थोड़ा सा उसमें मतलब मसाज कर दिया
आय हाय हाय हाय, तब तो देखिए एब्जॉर्प्शन और बढ़िया हो जाता है। मेरिट्स क्या है? इजी एप्लीकेशन है, फास्ट लोकल एक्शन है और मिनिमल सिस्टेमिक इफेक्ट। डिमेरिट्स की बात कर ले, स्किन का इरिटेशन होना और वेरिएबल एब्जॉर्प्शन। चलिए रेक्टल रूट की बात कर लेते हैं। अब ये रेक्टल रूट क्या होता है कि आपको कभी कभी ड्रग जो है, हमारा जो जीआईटी होता है भाई, जीआईटी आपको पता है ये माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी एंड एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी। एनस की कैविटी को हम रेक्टल कैविटी कहते हैं। कभी कभी हम एक सपोजिटरी रेक्टल में डालते हैं और वहां के लोकल एक्शन के लिए या इंटेस्टाइन के लोकल एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं सपोजिटरी। एक चीज आपको याद रखना, जितने भी मैंने आपको नॉन टैबली वाले रूट्स बताए उसमें एकमात्र रेक्टल रूट ऐसा है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है 50% के आसपास, यानी कि इसका 100% बायोअवेलेबिलिटी तो नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा ड्रग है। क्यों? क्योंकि ये इंटेस्टाइन के जरिए ब्लड में पहुंचता है, तो यहाँ पे भी चांसेस हैं रूट जाने का। ठीक है। यूजफुल मेरिट्स क्या है? वोमिटिंग या कोई पेशेंट बहुत उल्टी कर रहा है, अनकॉन्शियस है, वो मुंह से दवाई नहीं खा सकता, तो उसका दो ही तरीका है, तो उसको आप आईवी आईएम दीजिए या आप सपोजिटरी दे सकते हैं, और गैस्ट्रिक इरिटेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इरेटिक एब्जॉर्प्शन और रेक्टल इरिटेशन जो है, थोड़ा सा खुजली बिजली होना, चुनचुनाना, ये सब इसकी दिक्कत हो सकती है। वेजाइनल रूट की बात कर लेते हैं। फीमेल्स के लिए इस्तेमाल करने वाला ड्रग है। कभी कभी फीमेल्स के जो वेजाइना है उसमें यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग देना है, तो एक लोकल रूट एक बहुत अच्छा दवा है वेजाइनल रूट का इस्तेमाल करना, लेकिन इसका नुकसान बहुत है, जैसे कि महिला कभी कभी कॉम्प्लायंस हो नहीं करती, उसको लगाने में कंफर्टेबल नहीं होती, थोड़ा सा लगाने की टेक्निक सबको पता नहीं होती। ठीक है, तो मेरिट्स क्या है? बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, फर्स्ट पास नहीं है, प्रोलॉन्ग रिलीज है, लेस डोज नीडेड, कम डोज जरूरत पड़ती है, और जेंडर स्पेसिफिक होता है, ये इसका डिमेरिट है, केवल महिलाएं यूज कर सकती हैं। वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने पर, पीरियड्स आने पर इसका एब्जॉर्प्शन घट जाता है और कंप्लायंस इशू हो सकता है। अब आता है इंट्राओकुलर रूट, यानी आपने आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया होगा, ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल किया होगा, वो हमारे इंट्राओकुलर रूट्स में आते हैं। वो ग्लूकोमा इन्फेक्शन या माइड्रासिस के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रग है। बाइफेजिक सॉल्युबिलिटी चाहिए इसके लिए भी, जैसे कि आपने देखा था सबलिंगुअल के लिए, यानी पहले आपके आई के विक्रस ट्यूमर एक्वस ट्यूमर में डिसॉल्व हो और फिर आपके लेक्राइवल ग्लैंड को पार करे या लेक्राइवल लेयर को पार करे, तो हाइड्रोफिलिक भी चाहिए और लैपोफिलिक भी चाहिए। और आई आपका मैक्सिमम 10 माइक्रोलीटर तक, यानी 1 से 2 बूंद ड्रग को ही रोक सकता है, इसलिए ज्यादा डोज नहीं ले सकते। विस्कोसिटी बढ़ाने पर ड्रग ज्यादा देर तक आंख में टिकता है, तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो नेजोलेक्राइमल डक्ट के जरिए होता है। अब सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन को कम कैसे कर सकते हैं? अगर आपने आईलिड क्लोजर कर दिया या नेजोलेक्राइमल ऑक्लूजन हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो आपका एब्जॉर्प्शन आंख से घट जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स। अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, और एमसीक्यूज में मैं बहुत थक गया हूं क्योंकि मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूं। कि आज की क्लास में जब मैं लाइव प्लान किया तो लाइव 20 में रुक गया, 2-3 बार रुका, तो इसलिए मैं इसको शूट कर रहा हूं। और शूट करने में मुझे क्या करना पड़ा कि एक बार पूरी मेहनत किया और क्लास लाइव नहीं हो पाई, फिर से पढ़ाना पड़े, मैंने पूरा पढ़ा दिया, और जब मैंने बाद में लैपटॉप चेक किया तो लाइव चल ही नहीं रहा था प्रॉपर, तो फिर मुझे फिर से वो पूरा डिलीट करके कराना पड़ा, तो इसलिए दैट्स वाई मैं इसको रिकॉर्डेड कर रहा हूं। तो मैं थक गया हूं, तो मैं केवल आपको क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शन आप खुद से देखिएगा। A drug intended for sublingual administration should preferably have which of the following properties? अगर कोई ड्रग हम सबलिंगुअल देना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, बताइए सही जवाब क्या है। मैं हट रहा हूं, पढ़िए भाई, पढ़िए। जी हाँ, एकदम सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, बाइफेजिक नेचर का होना चाहिए, एक्वस और लेकिन लाइपोफिलिसिटी थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। द फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द सबलिंगुअल रूट कंपेयर टू बक्कल। बक्कल रूट के कंपेयर में सबलिंगुअल का एब्जॉर्प्शन ज्यादा तेज होता है, ऐसा क्यों? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। चलिए बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है, थिनर एपिथेलियम होता है और हायर ब्लड फ्लो होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर इज कंसीडर्ड द रेट लिमिटिंग स्टेप इन ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम आईएम? अगर आईएम से हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है? वो स्टेप जो सबसे स्लो प्रोसेस होता है पूरे प्रोसेस में, उसे हम रेट लिमिटिंग प्रोसेस स्टेप कहते हैं। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आईएम इंजेक्शन के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप की बात हो रही है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए।
ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्लड फ्लो टू द मसल्स। ब्लड फ्लो मसल्स पे जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम आईएम। अब आपको मैंने बताया था कौन से मसल से एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, कौन से कम, ये आपको बताया थोड़ी देर पहले और पीछे बताया था। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, बताइए भाई, बताइए बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बता दिया, ऑप्शन नंबर सी सही है, डेल्टॉइड सबसे ज्यादा, फिर थाई और फिर ग्लूटियम। क्वेश्चन नंबर 5, स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज मोस्ट लाइकली व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एज। सबसे स्लो और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन ड्रग का आईएम के जरिए होता है कब, किस, मैंने बताया था 2 तरीके होते हैं, एक एक्वस एक ऑयली। एक्वस होगा तो फास्टर, ऑयली होगा तो डिपोर्ट, याद है, 2 तरीके से बताया था आपको, और डिपोर्ट वाला स्लो होता है। तो पूछ रहा है स्लो वाला कौन सा है, बताइए, मैंने बता तो दिया, अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, बता दीजिए बस। जी हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑयली डिपोर्ट फॉर्मुलेशन। अगर यही क्वेश्चन पूछता फास्टर तो बताते आप एक्वस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वाया ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट के लिए कौन सा ड्रग सबसे बेस्ट है, मैंने बताया था डोज कम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए और लाइपोफिलिक होना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा ड्रग इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था शुरू में। जी हाँ, कुछ लोग इंसुलिन नहीं बेटा, इंसुलिन तो हम लोग जो है सब क्यूटेनियस लगाते हैं, ट्रांसडर्मल की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्किन कंडीशन विल मोस्ट इनहांस प्रीक्यूटेनियस ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर किसी भी ड्रग को सबक्यूटेनियस देना है तो उसमें प्रीक्यूटेनियस जो परक्यूटेनियस जो एब्जॉर्प्शन है किस कंडीशन से बढ़ जाती है। अगर आप किसी ड्रग को मान लीजिए कि हम कह रहे हैं टॉपिकली यूज कर रहे हैं, तो थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम होना या डिहाइड्रेटेड स्किन या ऑक्यूलेटेड एंड हाइड्रेटेड स्किन। मैंने कहा ना रगड़ उगड़ दो थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑक्यूलेटेड एंड हाइड्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू हेयर फॉलिकल एंड स्वेट ग्लैंड। अगर कोई भी ड्रग एब्जॉर्प्शन बताया ना जो होल के जरिए होता है, ड्रग फॉलिकल और हेयर फॉलिकल के जरिए, ऑयल ग्लैंड के जरिए। चलिए 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, उसे कौन सा पाथवे कहते हैं, बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, कौन सा पाथवे है। वेरी गुड वेरी गुड, सबका जवाब सही, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेंडेजियल। क्वेश्चन नंबर 9, अराउंड 50% ऑफ रेक्टली एडमिनिस्टर्ड ड्रग बाईपास हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एब्जॉर्प्शन वाया। ठीक है, अगर हम कोई ड्रग रेक्टल के जरिए दे रहे हैं या सपोजिटरी के जरिए दे रहे हैं तो उसमें से 50% ड्रग जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ऐसा क्यों? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कारण, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन कारण, पोर्टल कारण या एक्सटर्नल हेमोरेडियल वेन कारण। ऑप्शन नंबर सही है डी, एक्सटर्नल हेमोरेडियल वेन। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following factor causes variability in drug absorption from inhalation route। कौन सा फैक्टर जो है इनहेलेशन रूट में ड्रग एब्जॉर्प्शन का वेरिएबल फैक्टर है। गैस्ट्रिक इंपटिंग टाइम, इनहेलेशन में कोई काम ही नहीं है इसका। पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये भी जरूरी नहीं है। रिनल पीएच, ऑप्शन नंबर बी सही है, पार्टिकल साइज। ठीक है, चलिए और सारे क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, 15, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करिएगा। मैं जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा सॉल्व करिएगा स्क्रीनशॉट लेके, तीसरा स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व कीजिएगा, 14वां एंड 15वां। बाकी बहुत आसान है यार, क्यों स्क्रीनशॉट लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसमें अपना कोर्स डाउनलोड कीजिए, बहुत सस्ता है, जाइए और तैयारी कीजिए, बहुत आसान है, इसको सब खोलिए, बहुत सारे नोट्स उसमें अपलोडेड है, आप तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।